नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत क्यों लाया? आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीन का। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। विश्वास मत के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आज राज्य विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। विश्वास मत के पक्ष में 126 जबकि विरोध में 24 मत पड़े। इससे पहले नीतीश ने विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एनडीए के टूटने के लिए उनकी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेवार है। फिर मुख्यमंत्री ने एक शेर पढ़ा, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया और सदन का बहिष्कार किया। खबर यह भी है कि विश्वास मत से पहले हुए बीजेपी दल की बैठक में पार्टी के 6 विधायक प्रेम कुमार, राणा गंगेश्वर सिंह, वीना सिंह, अमरनाथ गामी, अविनाश कुमार और विक्रम कुमार सुशील कुमार मोदी द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल नहीं हुए। लोजपा के एकमात्र सदस्य जाकिर हुसैन खान ने वॉकआउट किया। वहीं सीपीआई और कांग्रेस ने समर्थन दिया और 4 निर्दलियों ने भी सरकार के समर्थन में वोट डाले, जबकि आरजेडी ने विरोध में मतदान किया। ऐसे में आज समाप्त हुए हाई वोल्टेज ड्रामे में कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। अब तक जो पानी पी पी कर नीतीश जी की आलोचना किया करते थे वो उनके साथ हो लिए। अब तक सांप्रदायिक नजर आने वाले नीतीश कुमार अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गए। और ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं आपकी आवाज में विश्वास मत के नाम पर। नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत क्यों लाया? आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीन का। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। चलिए, बहुमत है नीतीश जी के पास, लेकिन नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आरजेडी ने मत विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वोटिंग हुई। सरकार के पक्ष में 126 विधायकों ने मत डाले जबकि 24 विधायकों ने विरोध में मत डाले। बीजेपी विधायकों ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया और वो विधानसभा से वॉकआउट कर गए। लोजपा के एक विधायक ने भी सदन का बहिर्गमन किया और इस तरह सदन में उपस्थित विधायकों की संख्या 151 रह गई। ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए सिर्फ 77 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन 126 मत पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में जेडीयू के 117, कांग्रेस के 4, निर्दलीय 4 और सीपीआई के 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा लिया और नीतीश जी के पक्ष में वोट डाले, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ आरजेडी के 22 विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने वोटिंग की। और जिन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया उनके नाम है दुलालचंद गोस्वामी, पवन जायसवाल, विनय बिहारी और सोम प्रकाश। और जिन 2 निर्दलीय विधायकों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया वो हैं ज्योति रश्मि और दिलीप वर्मा। और नीतीश सरकार को बहुमत मिलने के बाद दल के कार्यकर्ताओं में जश्न मनाना शुरू हो गया। जरा ये 3 तस्वीर आप देखिए। पटना, गया और सिवान। पटाखे भी छोड़े गए, मिठाइयां भी बांटी गई और नारे भी लगाए गए। जश्न मानना भी लाजमी है। उधर नंद किशोर यादव ने भी आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के प्रभाव में जोड़ तोड़ की राजनीति सीख गए हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू दोहरा रवैया अपना रहा है। नंद किशोर यादव ने कहा कि उन्होंने फोन पर बैठक में बुलाना केवल दिखावा था। आप कांग्रेस के प्रभाव में आ गए। जब जुगाड़ टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको हो गया, आप ही कहते थे कांग्रेसी भरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी में माहिर होता है, आप सीख गए उसको। मैं आपको बधाई देता हूं कि कांग्रेस की टेक्नोलॉजी को आपने सीखने का काम किया। लेकिन हमने नहीं सीखा। हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। हम अपनी बात कहेंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। हम जनता के बीच से चुन के आए हैं, जनता की अदालत में बात जाके कहने का काम करें।
आप जीत गए। मुझे ये बात कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों का जो कारनामा है, मुझे कहने में विवश हो रहा है कि डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है आपके दल के द्वारा। आपने कहा हमने फोन किया था नंदकिशोर यादव को, सुशील मोदी को। आप जरूर फोन किया था आपने। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। बात कब की है? 14 तारीख। 14 तारीख की शाम को 6:03 में आपका फोन आया था। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा। मैंने सुशील मोदी से बात किया, हम भी तैयार थे दोनों आदमी। क्या यही दोस्ती है? क्या यही दोस्ती का तकाजा है? आप बुला करके बात करिए और मीडिया के माध्यम से और अपने विषय को अखबारों के माध्यम से हाईलाइट कर दीजिए। आप क्या करना चाहते थे? आप करना क्या चाहते थे? आप चाहते थे कि ये दोनों आता, इनको हम कहते प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार के बारे में बताइए आप, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। ये बताइए, ये ठीक है क्या? ये ठीक है, उचित है? 14 की शाम को हमको फोन करते हैं, 15 की सुबह हमसे आप बात करते हैं, ये कहते हैं आप कि हम बात करना चाहते थे सम्मानजनक ढंग से। हम कैसे अलग हो? कैसे हो सकता है? आपने अलग होने का फैसला 16 तारीख को लिया। जब 16 तारीख को आपने अलग होने का फैसला लिया तो 15 तारीख को अलग होने की प्रक्रिया के बारे में बात कैसे हो सकती थी? इसका सीधा अर्थ है आपने अलग होने का मन पहले बनाया था और बाकी चीजों को केवल दिखावा करना चाहते थे। आपने क्या बयान दिया? मंत्री अपना काम नहीं कर रहे थे। मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूं महोदय। आप कह रहे थे मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, और आपने ये कहा, आपने कहा कि हमें मीडिया से जानकारी मिली है कि मंत्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, आप मीडिया के आधार पर मंत्रियों का आकलन कब से करने लगे? आप तो मंत्रियों का आकलन उसके विभाग के सचिव से क्या करते थे, उससे पूछकर उसके बारे में सोचा करते थे, मीडिया के बारे में करते थे। तो ये थे नंदकिशोर यादव जी, जो कि प्रतिपक्ष की कुर्सी इनके हिस्से लगी है। अब जरा नीतीश जी क्या कहे आज विधानसभा में, उनको भी सुन लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी हैं, उनसे भी परिचय कराएंगे, और हमारे संपादक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं नीतीश जी ने आज क्या कहा। बहुत लोग बहुत तरह की गलतफहमी के शिकार होते हैं, और सबसे ज्यादा घातक वही होता है जब मनुष्य गलतफहमी का शिकार हो जाता है। लोकतंत्र में चर्चा होती है, विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, तो बात कहिए तो बात सुनिए भी। अपनी बात कह के चले गए। देश के जो हालात हैं, इसमें गठबंधन का दौर चलेगा। किसी पार्टी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनकी अकेले की कोई सरकार दिल्ली में बन सकती है। यह भ्रम है, किसी की सरकार नहीं बन सकती है, यह गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर आज बोल रहे हैं कि हम साथ थे और आपने छोड़ दिया, तो आज नारा बिहार की जनता का तो लगा नहीं रहे थे, नारा सुशील मोदी का तो लगा नहीं रहे थे, नारा तो किसी और का लगा रहे थे। हमारा यही तो दर्द था। आज मुझको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक अलग बात है, हम कहां बढ़े। आज हमको 2003 की बात दिखा रहे, तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? जब 2005 आया, बिहार का चुनाव लड़ा गया, तो क्या नारा क्यों किया गया? कांग्रेस में तो सेकुलर सरकार के नाते आज समर्थन का ऐलान किया और सदानंद बाबू ने अपना वक्तव्य दिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे बारे में, मैंने उनको भी धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए, नीतीश बाबू ने धन्यवाद दिया। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच बहुत पुराना खेल है, थैंक यू का खेल चल रहा है।
और उसका आज एक परिणाम भी आ गया, कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट कर दिया। आज हमारे साथ विश्वास मत के नाम पर जो हमने मुद्दा रखा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। उनका हम परिचय आपसे करा दें, उसके बाद उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विश्वास मत के नाम पर क्या हुआ, क्या खेल चला, किसके चेहरे बेनकाब हुए। हम जरा चर्चा करने से पहले जरा परिचय करा दें। अरुण शंकर प्रसाद जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। अरुण बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पवन जायसवाल जी हैं, निर्दलीय विधायक हैं। पवन जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र जी हैं, आरजेडी के लीडर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे आर्यन न्यूज के संपादक अभिरंजन कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमने कुछ और मेहमानों को आमंत्रित किया था, कुछ और पार्टी वाले को, सीपीआई के नेता को भी हमने बुलाया। इसके अलावा कांग्रेस, जिनको धन्यवाद दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो आज आए नहीं। और हमें लगता है क्या कहेंगे अब मीडिया के सामने, क्योंकि पानी पी पी कर ये लोग नीतीश जी का खिलाफत करते रहे हैं, अब नीतीश जी के साथ हैं, बड़ा सवाल है। और सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे पास हैं पवन जायसवाल जी, निर्दलीय विधायक हैं। ऐसी क्या खासियत आपको नजर आई कि आप नीतीश जी के साथ हो लिए? लेकिन मैंने आज सदन में भी ये बात कहा कि हम जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और मेरे यहाँ भाजपा जदयू गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के भी, लोजपा के उम्मीदवार थे, लोजपा राजद गठबंधन के, तो उस समय मैंने ये कह के लोगों से वोट लिया था कि अगर मुझे आपने मत दिया और हमें निर्दलीय विधायक बनने का मौका अगर मिला तो एक वोट से भी अगर सरकार बढ़ने बिगड़ने की स्थिति अगर आएगी तो आपसे जनादेश प्राप्त करने के बाद ही हम निर्णय करेंगे कि सरकार के समर्थन में रहना है कि विपक्ष में रहना है। और 24 नवंबर को मैं चुनाव जीता। शपथ ग्रहण के बाद 4 और 5 दिसंबर 2010 को सेशन बंद था, शनिवार रविवार था, और उस दिन मैंने अपने विधानसभा के ढाका और घोड़ासान प्रखंड में 2 बृहद सभा रखा था। और मैंने उस सभा में आम जनता से ये विचार लिया कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार के समर्थन में रहना है कि राजद लोजपा कांग्रेस के साथ रहना है। तो लोगों ने 98% 95% लोगों ने ये जनादेश दिया मीडिया के सामने कि आप सरकार के समर्थन में रहें, बिहार के विकास को बढ़ावा दें, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं। और उसके बाद माननीय दोनों सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, मैंने 7 दिसंबर को बिहार विधानसभा में अपने भाषण में कहा था कि न तो मुख्यमंत्री जी ने हमको मिलाने की हड़बड़ी की है और न मैंने मिलने में हड़बड़ी दिखाई है। और मैं भाजपा जदयू गठबंधन का जो सुनामी था उसको चीरते हुए और विपक्ष की घेराबंदी को भेद कर मैं इस सदन में, हमको ढाका और घोड़ासान के लोगों ने भेजा है। लेकिन जनादेश भी यही दिया कि आप सरकार को समर्थन करें, इसलिए मैं विकास के नाम पर सरकार का समर्थन करता हूं और जहां मेरे क्षेत्र की उपेक्षा होगी वहां इसी सदन में सरकार की खिलाफत भी करेंगे। उसके बाद से, जीतने के तुरंत बाद से अभी तक सदन में मेरा ज़्यादा समय सरकार के पक्ष में बीता है। समय समय पर जब भी मेरे क्षेत्र की उपेक्षा का मामला आया है, मेरा क्षेत्र वंचित होते दिखा है, हम सरकार की खिलाफत भी किए हैं। हमें विश्वास नहीं था किसी निर्दलीय को या किसी दलीय लोग को भी कि ऐसी स्थिति भी बिहार में बनेगी कि 4-5 निर्दलीय सरकार को बनाने या बिगाड़ने की भूमिका में आ जाएंगे। अच्छा। और हम लोग कोई निर्दलीय ये चाहते भी नहीं थे कि भाजपा जदयू का जो गठबंधन इतना वर्ष पुराना है वह टूटे, चूंकि उसके सानिध्य में बिहार का विकास प्रगति की ओर था। गठबंधन टूटने का दुख हम लोग को है, लेकिन गठबंधन बनाने में और गठबंधन बिगाड़ने में निर्दलीय की कोई भूमिका नहीं है, तो भाजपा और जदयू का अपना निर्णय है। लेकिन जब गठबंधन टूट गया तो बिहार की सरकार को चलाने के लिए 2 ही दल आगे आ सकता था, या तो भाजपा नहीं तो जदयू। जदयू के साथ 118 लोग थे, 4 लोगों का सपोर्ट मिलता तो बिहार की सरकार पूर्ण काल पूरा कर सकती थी। और भाजपा के पास 91 लोग थे, आरजेडी उनके समर्थन में जा नहीं सकते थे। ये 6 निर्दलीय के समर्थन देने के बाद भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में थी नहीं। भाजपा ने स्वयं कहा कि हम सरकार बनाने के इच्छुक नहीं, हम विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने के इच्छुक हैं। और पूरे इस अभियान में गठबंधन टूटने के दौरान 7-8 दिन की प्रक्रिया में हम लोगों से न तो भाजपा के लोगों ने कहा न जदयू के लोगों ने कहा। जब हम सरकार के समर्थन में थे तो हम भाजपा जदयू नहीं, मैं तो सरकार का जब अंग था समर्थन में, मैं सदन में कहा था तो हम भाजपा जदयू दोनों के अंग थे। भाई वीरेंद्र जी बड़े भाई हैं, राजद से आते हैं, मेरे बगल में इनका सीट है, बगल में बैठते थे, दोनों के हम अंग थे। लेकिन पूरे विधानसभा के दौरान अभी तक 2.5 साल की अवधि में जदयू के लोगों ने हमें अपने विधायक दल की बैठक में आने के लिए आमंत्रण दिया। एनडीए की बैठक में हम जाते थे, दोनों दल के होते थे। भाजपा की ओर से कभी विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण हमको नहीं मिला।
तो हम जदयू के विधायक दल की बैठक में जाते थे, एनडीए के विधायक दल की बैठक में जाते थे, जहां भाजपा जदयू दोनों के माननीय विधायक बैठते थे। वहां विचारों को सुनते थे, क्योंकि जानना भी जरूरी है, हम इंडिपेंडेंट हैं। हम किसी बैठक को अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सरकार का एजेंडा क्या है? सरकार चलाने वाले तो भाजपा जदयू के लोग हैं। तो दिलचस्पी से जाते थे, बातों को सुनते थे। लेकिन जो स्थिति बनी, इस स्थिति में हम लोग ये महसूस किया कि बगल में झारखंड है, वहाँ के निर्दलीय के ऊपर बहुत बड़ा दोषारोपण हुआ कि राष्ट्रपति शासन लग गया, परेशानी हो गई, मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ गई। वहाँ एमएलए के जगह पर एक राज्यपाल और 2 ओएसडी मिलकर पूरे झारखंड को चला रहे हैं। आज 243 विधायक चलाते पूरे बिहार को, राष्ट्रपति शासन में तो एक राज्यपाल उसके सलाहकार चलाते। तो मैंने इन चीज़ों का ख्याल करके, हम जो निर्दलीय थे, 2 लोग पहले से समर्थन में थे, 2 लोग बाद में सहयोग में आए, हम लोगों ने नीतीश जी की सरकार को बरकरार रखने के लिए बिहार के हित में ये निर्णय लिया है। चलिए, बिहार के हित में आपने निर्णय लिया है। अरुण शंकर जी, आपने क्या बिहार के हित में गठबंधन तोड़ा है या सिर्फ अपने हित के लिए गठबंधन को तोड़ा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो हम तो इस गठबंधन के पक्षधर रहे हैं और हमने सारी कुर्बानियाँ दी है गठबंधन चलाने के लिए। लेकिन जिन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा है वो इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि उनके तोड़ने का कौन सा कारण ऐसा आ गया जो ये 17 वर्षों तक चलने वाली गठबंधन को एक क्षण में बेरहमी से तोड़ा है। और इसके कारण, अगर प्यार से तोड़ते तो इतना दुख आपको नहीं होता। नहीं, प्यार से भी तोड़ते तो दुख उतना ही होता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार के 17 वर्षों के जो हमारे उनके बीच संबंध रहा है उसको एक झटके में इस प्रकार से करेंगे, ये और ज़्यादा आश्चर्यजनक है। और बिहार की जनता इसका हिसाब लेगी आम चुनाव के वक्त। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय बिहार की जनता इस विश्वासघात का हिसाब लेगी। इस विश्वास मत के नाम पर क्या हुआ आपकी नज़र में? कुछ कहा जा रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रहा है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुआ क्या? एक तो बात है कि हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं। हमारी मांग ये थी, या लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होना ये था कि जो जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, उस जनादेश का अगर वो आदर करना चाह रहे थे तो सबसे पहले उनको एनडीए विधायक दल के नेता से इस्तीफा देकर और फिर से अपने जदयू में जाकर जदयू विधायक दल के नेता चुनकर आते और फिर उसके बाद जो अगली कार्रवाई होती वो करते। तो उन्होंने इस प्रक्रिया के पालन किए बगैर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, और मुख्यमंत्री के पद पर जो वो बने रहे हैं वो एनडीए के जनादेश से बने रहे हैं, न कि जदयू के जनादेश। अच्छा, ये नीतीश जी ऐसे शुरू से थे या फिर आपके हटने के बाद अचानक हो? क्योंकि आप 17 साल से आपका बड़ा याराना दोस्ती रही, बड़ा प्यार रहा है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हालांकि आपसे भी कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं रही है वीरेंद्र जी, जब तक आप भी करीबी रही हैं, लेकिन ये 17 साल इनका जरा, जब तक हमारे सानिध्य में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करते रहे हैं, तो स्वाभाविक उनका आचरण जनहित और लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा सबल था। जैसे जैसे कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ आंतरिक रूप से बढ़ते गया तो जो कांग्रेस की खामियां हैं वो उनके पास जाना ही है। यानी आप मानते हैं कि उनको रोक बांध पाने में बीजेपी का फेल रही, आप लोग नहीं रोक पाए, उनको समझा नहीं पाए। देखिए, बांध पाना किसी के बस में किसी को नहीं है। चलिए, राजनीति में किसी को भी बहुत लंबे समय तक कोई बांध कर नहीं रख सकता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर अहंकार आ जाता है पद पर जाने के बाद। अच्छा, और वो जो लगातार 7 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जो बिना शर्त समर्थन देती रही है, उसके कारण जो अहंकार पैदा हुआ उसका ये परिणति था। चलिए, ये तो मुझे पता नहीं, मुझे कभी कुर्सी पर बैठने का मौका मिला नहीं है कि कुर्सी पर बैठने के बाद अहंकार आ जाता है। भाई साहब, आप ज़रूर बैठे हैं, आपको पता है ये विश्वास मत के नाम पर क्या खेल चला, और ये क्या वाकई में विश्वास मत उन्होंने प्राप्त कर लिया? ऐसा है कि कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लाई, न विपक्ष लाया, न आरजेडी लाया, न बीजेपी लाया, और कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने लाया। और हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि सरकार के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और परिवर्तन रैली
उनके खिलाफ में किया है तो हमें उनके खिलाफ में वोट करना है, क्योंकि ये किसी के द्वारा लाया गया कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था, ये सरकार के द्वारा बुलाई गई थी। इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ में वोटिंग रह कर किया और उनके खिलाफ में जो भी कुछ बोलना हुआ, हमारे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 5 सवाल रखे थे सरकार के सामने, ठीक है, और कई बातों को उन्होंने कहा, लेकिन सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और गोल मटोल जवाब देकर, और ये विधवा विलाप दोनों पार्टी कर रहे थे लोग। एनडीए के जो पुराने साथी हैं, बीजेपी भी विधवा विलाप कर रही थी और जदयू के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो भी विधवा विलाप ही कर रहे थे। विधवा विलाप में सुर किसका ऊंचा था? दोनों का सुर बराबर ही लगा। अच्छा। लेकिन सरकार उनकी है इसलिए वो थोड़ा ज्यादा तेवर में थे और इनकी संख्या बल कम थी तो तेवर कुछ कम था। अच्छा, जैसे आपका संख्या बल कम होता नहीं था तो आपका तेवर रहता नहीं, हम तो तेवर में ही रहते हैं हमेशा, हमारा दल हमेशा तेवर में रहता है और सरकार की गलतियों को हम उजागर जनता के बीच में करने का काम करते, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर में भी उजागर करने का काम करते हैं समय समय पर। तो ये कांग्रेस के साथ भी आपका बड़ा अच्छा संपर्क रहा है, बड़ा अच्छा दोस्ताना रहा है, ये कांग्रेस ऐसे पलट जाएंगे, आपको क्या अंदाजा था ऐसा? आज भी हम यूपीए में हैं और यूपीए में सरकार को बाहर से हमारी दल समर्थन कर रही है और उनका अपना मामला है, उस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। तो कांग्रेस के इस रवैये पर कभी आप पार्टी में के अंदर अब विचार करेंगे? अब अगर वो इस तरह वो हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी वो विचार करेंगे उस पर, हम लोग उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने यहाँ नहीं आए हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के समर्थक रहे हैं शुरू से, और जो दागी लोग हैं जो 17 साल एक साथ एक घाट पर पानी पिया हो, जिनके रिजिम में बाबरी मस्जिद कांड हुआ हो, साबरमती में ट्रेन में आग लगाया गया हो, गोधरा में कांड दंगा हुआ हो, और वो आज दाग से आप अलग नहीं हो सकते। अच्छा। धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते किसी के कहने से, और किसी पार्टी को कहने से कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। जनता की अदालत में जाना होगा और जनता की अदालत जो तय करेगी वही सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। चलिए जरा अब आपने सही से जवाब भी दिया तो उसमें कुछ सवाल भी बनते हैं। कांग्रेस से आप बोल रहे हैं, युवा बाहर से आप समर्थन दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कहे कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कैसे मान लो कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? आज़ादी के 6 दशक से ज़्यादा वक्त गुजर चुके, तकरीबन 40 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। मैंने कहा कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। मैंने हम अपनी पार्टी के बारे में कहा। कांग्रेस जो सर्टिफिकेट दे रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो जाने सर्टिफिकेट देने वाले लेने वाले जाने। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है? नहीं, मैं तो मानता हूं, तभी ना उनके साथ हम हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं तभी तो हैं। तो कैसे धर्मनिरपेक्ष है जिसके शासनकाल में सैकड़ों दंगे हुए, 84 का दंगा हुआ, भागलपुर दंगा हुआ, आसाम में अभी हाल फिलहाल में दंगा हुआ, इसके बावजूद भी जिसके शासनकाल में इतने सारे दंगे होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष कैसे बना रह सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक दंगा अनायास हो गया और एक दंगा कराया जाता है, उन्माद फैलाया जाता है। को क्या कहेंगे? नहीं, उन्माद फैलाया जाता है। वो दंगा और अनायास दंगा में दोनों में अंतर है। एक आप चाहते हैं कि दंगा हो और एक दंगा हो गया उसको रोकने की कार्रवाई आप करते हैं, दोनों में तो अंतर है। चलिए देखते हैं अंतर, पब्लिक बेहतर तरीके से समझ रही है अंतर क्या है। अभिरंजन जी, हम आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस विश्वास मत के नाम पर आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने कहा कि एक दंगा कराया जाता है, एक उन्माद फैलाया जाता है, ऐसा कांग्रेस में ये सारे गुण नहीं है, उसे धर्मनिरपेक्ष मान ली जाती है। आज वो लोग आए भी नहीं हैं क्या? चलिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, क्या कहेंगे ये विश्वास मत के नाम पर जो चल रहा है, ये खेल जो चल रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? ये तो खत्म हो गया। देखिए, अब चूंकि आज नीतीश कुमार जी को सदन में शेर पढ़ते हुए सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कुछ शेरो शायरी आज कर ही डालूं। तो आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे न हो सका मगर सौदा ज़मीर का। नीतीश कुमार जी ने ये शेर पढ़ा और उसके बाद इस शेर को मैंने थोड़ा सा आगे कुछ यूं बढ़ाया है कि कुर्सी की मोहब्बत में इमरजेंसी भी गए भूल,
जेपी भी देख लेते अंदाज तीर का। तो ये जो तीर का जो अंदाज आज दिखा है कि कुर्सी की मोहब्बत में जिन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज कुर्सी की मोहब्बत में उनसे हाथ मिला लिया, अगर जयप्रकाश नारायण होते अगर आज जिंदा, या कहीं उनकी आत्मा और अंतरात्मा कहीं पर होगी किसी कोने में, हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्माएं होती हैं, तो अगर कहीं पर होगी तो वो इस तीर का, इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, इसका ये अंदाज देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आया तो बार बार संदेशा अमीर का और उनसे नहीं हो सका सौदा ज़मीर का। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा अमीर इस देश में कौन है, मुझे बताइए तो सही। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा अमीर अगर इस देश में कोई दूसरा है तो कोई मुझे बता दे। और पिछले 9 साल की ही आप बात कर लीजिए, 60-65 सालों में उन्होंने जितने घपले घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा, काला धन विदेशों में जमा करवाया छिपे हुए तरीके से, अगर उन सारी चीज़ों को भुला भी दें तो पिछले 9 साल में इन्होंने जितने घपले घोटाले कर लिए हैं तो उनसे ज़्यादा अमीर तो कोई दिखाई नहीं देता। एक एक घोटाला उन्होंने 10-10 लाख करोड़ रुपये का कर लिया। भाई अब तो वो 100 करोड़ और 1000 करोड़ का घोटाला करते नहीं है कांग्रेस के भाई बंधु। तो कांग्रेस से ज्यादा अमीर कौन है इस मुल्क में, नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। और जब हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा जमीर विहीन अमीर से उन्होंने सौदा कर लिया है तो नीतीश कुमार जी आज किस जमीर की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस शेर को जो है आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने बढ़ाया है कि कुर्सी की मोहब्बत में इमरजेंसी भी गए भूल, जेपी भी देख लेते अंदाज तीर का। तो ये जो चीज है, और मैं आपको बताऊं, मुझे एक और मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि चलो नरेंद्र मोदी को तो आप पीएम मानने के लिए तैयार नहीं है, मत मानिए, ये आपका जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, आपकी वैचारिक स्वतंत्रता है। तो क्या नीतीश कुमार जी अब आप राहुल गांधी को पीएम मानेंगे? क्योंकि जिस मनमोहन सिंह के जिस दिन के बयान के लिए और जिस बयान के लिए आपने उनको सदन से थैंक यू बोला है दोबारा से, उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए मनमोहन सिंह ने यह भी कहा है कि मुझे खुशी होगी अगर राहुल गांधी मेरी जगह लेंगे। तो नीतीश कुमार सेकुलर है, इसके लिए तो उन्होंने थैंक यू बोला उनको। अब उसी का अगली पंक्ति ये थी कि मुझे खुशी होगी राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी जगह ले ले। तो क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करने वाले नीतीश कुमार अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानेंगे, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्या? बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी अगर किसी दिन, तो राहुल गांधी के मंत्रिमंडल में काम करेंगे क्या? जरा अभिरंजन जी जरा सा रोकेंगे और यहाँ पर हम आपके पास फिर वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो गया है कॉमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सबसे चर्चा हम जारी रखेंगे। नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत क्यों लाया? आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है,